Hello everyone, welcome to your own channel Udgam Pathshala. I am Pratibha Nagpal and the chapter we are starting today is a chapter of class 10 of geography, that is lifelines of national economy. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लाइफलाइन हमारी इकोनॉमी की क्या होगी, ठीक है, क्योंकि हम इसमें अपने देश की बात कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म नेशनल इकोनॉमी। और जैसे कि किसी भी इंसान के लिए उसकी लाइफलाइन क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान उसकी बेसिक नेसेसिटी होती है, उसकी बेसिक नीड होती है, ऐसे ही एक इकोनॉमी के लिए, ऐसे ही हमारे देश की इकोनॉमी के लिए लाइफलाइंस क्या क्या हो सकती है वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं इस चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। तो अभी हम इन क्वेश्चंस को रीड आउट करेंगे और जब हम इस वीडियो को, इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे तो हमें इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे वीडियो के लास्ट में, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, डिस्कस करेंगे लास्ट में, लेकिन अभी हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे और जब जैसे जैसे हम वीडियो का कंटेंट कवर करते जाएंगे तो हमें उनके आंसर मिलते जाएंगे। तो देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो हमारा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो है हाउ मेनी आर देयर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि कितने तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन विच बेसिस रोड्स कैन बी क्लासिफाइड, जो रोड्स का क्लासिफिकेशन है उसका हमने बेस क्या लिया है। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर देयर, कम्युनिकेशन जो है हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, तो उसमें भी उसके कितने तरह के कम्युनिकेशन होते हैं और उनके भी हमें नाम बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इज टूरिस्ट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इकोनॉमी, कि टूरिज्म जो है जिसको हम ट्रेड की तरह भी यूज करते हैं, तो क्या वो हमारी इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या नहीं करता है, करता है तो फिर कैसे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, पाइपलाइन, रेलवे, रोडवेज या एयरवेज। नेक्स्ट दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, यानी कि हम इनमें से जो नीचे टर्म्स दी हुई हैं इनमें से कौन से टर्म यूज करेंगे जब एक देश और एक देश से ज्यादा के देशों में जब व्यापार होता है, ठीक है, ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड या लोकल ट्रेड, ठीक। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर हमें आगे आने वाली जो हम वीडियो अभी देखेंगे उसमें वो सब कुछ कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है, हम जानते हैं कि किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जरूरी है। और सिर्फ प्रोडक्शन ही जरूरी नहीं है, उनका क्या होना चाहिए, साथ ही साथ मूवमेंट भी होना चाहिए। अब मूवमेंट से हमें क्या पता चल रहा है, यानी कि प्रोडक्शन तो हो रहा है एक जगह, लेकिन अगर वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा जिन लोगों को उसकी जरूरत है, तो देश का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें मूवमेंट जरूरी है, और मूवमेंट कैसे होगा, ट्रांसपोर्ट के जरिए होगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है वो एक क्या है, वो एक लाइफलाइन है हमारे नेशनल इकोनॉमी की। समझ आया। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, दो पॉइंट्स कवर किए हैं। पहले में क्या कवर किया है कि किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड होता है, प्रोडक्शन पे डिपेंड होता है, गुड्स और सर्विसेज का। साथ ही साथ सिर्फ प्रोडक्शन ही जरूरी नहीं है, उनका मूवमेंट्स भी जरूरी है। और जब मूवमेंट्स की बात है तो मूवमेंट्स अपने आप तो होगा नहीं, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इसमें कितने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये क्वेश्चन भी आया था। लैंड में क्या क्या कवर हो रहा है, रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वाटरवेज की, तो इसमें इनलैंड और ओवरसीज आ जाते हैं, कवर होते हैं। अगर हम एयरवेज की बात करें तो डोमेस्टिक एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं आपके रोडवेज की, ठीक है। तो रोडवेज में क्या है, इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, यानी कि अगर हम पूरे संसार की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो हमारा जो इंडिया है उसमें हमारे इंडिया के पास लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, हमारे इंडिया का लार्जेस्ट सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, ठीक है। कितना है, 2.3 मिलियन किलोमीटर। अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 2.3 मिलियन किलोमीटर तक हमारा जो रोड नेटवर्क है वो फैला हुआ है। और साथ ही साथ अगर हम इसके आगे पॉइंट्स जो दिए हैं उसकी बात करें तो रोडवेज बेटर है रेलवे से, रोडवेज बेटर है रेलवे से। कैसे बेटर है, ये नीचे की जो हम पॉइंट्स हैं इसमें कवर कर रहे हैं। जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आती है ना रोडवेज की, वो कम होती है, किससे कम होती है, जो रेलवेज का कंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि जब हम रेलवेज जो लाइन्स है उनका कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें कॉस्ट ज्यादा आती है, और अगर हम रोडवेज का कंस्ट्रक्शन करते हैं, रोड्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसमें जो कॉस्ट है हमारी कम आती है, ठीक है। नेक्स्ट ये हुआ है रोड टू रोड सर्विस प्रोवाइड करवाता है रोडवेज।
नेक्स्ट दिया हुआ है रोड्स कैन बी कंस्ट्रक्ट ऑन ट्रांसवर्ड माउंटेन्स हिमालयाज, यानी कि जो रोड्स है ना ये आपका हिली एरिया में भी कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं, बहुत इसमें ज्यादा हमें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता कंस्ट्रक्शन में, लेकिन जो रेलवेज है उसमें इतना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है रोड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिंग अदर मोड्स। अब रोड जो है अगर हमें जैसे कि एयरपोर्ट तक जाना है या फिर हमें अगर रेलवे स्टेशन जाना है तो हम रोड्स का ही यूज करते हैं, तो क्या है ये दूसरे मोड्स यानी कि जो दूसरे ट्रांसपोर्ट के मोड्स है ये उस पे भी कनेक्ट करती हैं उन तक। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, यानी कि ये भी हमारा अगर आपको याद हो तो ये भी हमने क्वेश्चन पीछे पूछा था कि जो हमने रोड्स का है क्लासिफिकेशन कैसे किया हुआ है, तो कैसे किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी। ठीक है, हमने क्लासिफिकेशन जो रोड्स का क्लासिफिकेशन किया है वो हमने उनकी कैपेसिटी के बेसिस पे किया हुआ है। तो पहला है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। The government has launched a major road developing project linking Delhi, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। और ये जो गवर्नमेंट है हमारी, इन्होंने एक तरह से हम बोल सकते हैं इसमें, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया है कि जो मेजर रोड डेवलपमेंट है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट वो लॉन्च करती है। जैसे कि अब अगर हम देखें तो उसमें जो लार्जेस्ट हम बोल सकते हैं जो सुपर हाईवेज है, ठीक है, वो कैसे हैं, दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है, कोलकाता को चेन्नई से जोड़ता है, चेन्नई को मुंबई से जोड़ता है वो हाईवे, फिर मुंबई को दोबारा से दिल्ली से जोड़ता है। और इन हाईवेज का अगर हम बात करें कि देखरेख कौन करता है, इम्प्लीमेंट कौन करवाता है, ये तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट मीन्स NHAI, ये जो है इनका कंस्ट्रक्शन करवाती हैं, इनका जो आप बोल सकते हो मेंटेनेंस वो देखती है। नेक्स्ट है हमारा दिया हुआ नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज क्या है, जो है नेशनल हाईवेज क्या करती हैं, जोड़ती हैं जो एक्सट्रीम पार्ट्स हैं हमारी कंट्री के, ठीक है, जो भी एक्सट्रीम पार्ट्स हैं हमारी कंट्री के उनको जोड़ती है। और इनको मेंटेन करने का काम कौन करता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इसको मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज क्या करते हैं, रोड लिंकिंग स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, यानी कि जो स्टेट कैपिटल है, रोड लिंकिंग स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि जो स्टेट्स की कैपिटल है उनको किसके साथ जोड़ रही हैं, डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ रही हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आपका स्टेट हाईवेज कहलाएगा। और इन स्टेट हाईवेज का कंस्ट्रक्शन कौन कराता है, PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या है, दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद प्लेसेस ऑफ अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एक जो रोड है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर्स है उनको किससे जोड़ती हैं, जो अदर प्लेसेस है, जो दूसरे प्लेसेस है डिस्ट्रिक्ट के, उनसे जोड़ती हैं। और ये रोड्स को मेंटेन कौन करता है, जिला परिषद करती है, ठीक है। इन सबको मेंटेन करने का जो काम है ये अलग अलग डिपार्टमेंट का दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अदर रोड्स की, तो अदर रोड्स में क्या दिया हुआ है, रूरल एरिया वेस्टलिंग रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन्स क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी, यानी कि जो रूरल एरिया है, जो गांव के इलाके हैं, उसमें क्या होता है, जो एरिया है वो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, विलेजेस और टाउन से जो कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि जो रोड विलेजेस और टाउन को कनेक्ट कर रही है, टाउन्स को कनेक्ट कर रही है, उनको हमने क्या बोला है, अदर रोड्स के उसमें बोला है। और ये किसके अंतर्गत बनाई जाती है, मेंटेन कंस्ट्रक्ट की जाती है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बॉर्डर रोड्स। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इनको जो कंस्ट्रक्ट कराता है, जो मेंटेन कराता है, कौन कराता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, ठीक है, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन्स रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरिया ऑफ द कंट्री। तो इनको कौन कंस्ट्रक्ट कराता है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इनको कंस्ट्रक्ट कराती है। तो हमने क्लासिफिकेशन कैसे कैसे पढ़ा, 6 टाइप्स का इसमें जो है क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, इसको कौन मेंटेन करता है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर आता है नेशनल हाईवेज, इनको कौन, CPWD। स्टेट हाईवेज को PWD, डिस्ट्रिक्ट रोड्स को जिला परिषद, अदर रोड्स को किसके अंतर्गत कंस्ट्रक्ट किया जाता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के, और बॉर्डर रोड्स को BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं रोड डेंसिटी। रोड डेंसिटी का क्या दिया हुआ है, पर स्क्वायर किलोमीटर में एक रोड की कितनी लेंथ है, वो कैसे, उसको क्या बोलेंगे उस टर्म को, डेंसिटी ऑफ रोड्स, ठीक है। पर स्क्वायर किलोमीटर में रोड की कितनी लेंथ है उसको हम बोलेंगे रोड डेंसिटी। अब हमारे इंडिया में जो डेंसिटी ऑफ रोड, यानी कि रोड जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो एक जैसी नहीं है, कहीं पे ज्यादा है तो कहीं पे कम है। नेक्स्ट हमारी बात आती है अब रेलवेज की। रेलवेज हमें पता है कि एक प्रिंसिपल मोड है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट मोड है ट्रांसपोर्टेशन का।
इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रेट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया, रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द फ्रेट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। इसका मतलब कि एक अहम भूमिका निभाता है, ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स इसमें जाते हैं, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर आते हैं, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का इसमें जो है मूवमेंट होता है, तो ये क्या है, प्रिंसिपल मोड है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, रेलवेज ऑल्सो मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट मल्टीफेयरस एक्टिविटीज लाइक बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज along with the transportation of goods over longer distances। यानी कि जो रेलवेज है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मल्टीफेरस एक्टिविटीज में, यानी कि बहुत ज्यादा एक्टिविटीज भी ये प्ले करता है, जैसे कि बिजनेस की एक्टिविटीज होगी, साइट सीइंग हो गया आपका, पिलग्रिमेज यानी कि श्रद्धालु जो हैं इधर से उधर जाते हैं, है ना, घूमने जा रहे हैं या दर्शन करने जा रहे हैं कहीं भी, या फिर जो गुड्स का मूवमेंट है लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए, ठीक है, कवर करना है, तो उसमें हम रेलवे का ही यूज करते हैं, रेलवे की सर्विस को यूज करते हैं। The Indian Railway is the largest public sector undertaking in the country। जो इंडियन रेलवे है ये क्या है, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर है, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर आता है, कोई भी प्राइवेट अथॉरिटी के अंडर नहीं आता है। और जो फर्स्ट ट्रेन जो चली थी वो कहाँ से चली थी, मुंबई से थाने तक चली थी 1853 में, जिसने जो डिस्टेंस कवर किया था वो किया था 34 किलोमीटर का। अब अगर हमने ये पॉइंट्स तो कवर कर लिए हैं रेलवेज के, लेकिन अगर हम इसके डिमेरिट्स की बात करें ना, कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं रेलवेज के उसमें, तो आपने देखा होगा कि कई बार लोग जो होते हैं ना वो बिना टिकट के ही चढ़ जाते हैं, टिकट नहीं लेते हैं और बिना टिकट के ही ट्रेन में ट्रैवल कर जाते हैं। और कई लोग क्या करते हैं कि जो उसमें प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो रेलवे प्रॉपर्टी होती है उसको नुकसान भी पहुंचा देते हैं। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ जाती है। नेक्स्ट हमारा है पाइपलाइंस। तो पाइपलाइंस को पहले हम वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया करते थे, यानी कि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए यूज करें, उसको एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट है वाटर का उसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। लेकिन अब जो है इसका जो यूज है पाइपलाइंस का वो किसमें हो रहा है, किसमें और भी ज्यादा हो रहा है, वाटर में तो हम यूज ही कर रहे हैं, साथ ही साथ क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी यूज कर रहे हैं, नेचुरल गैस में भी यूज कर रहे हैं, रिफाइनरीज हो गया आपका, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज हो गया, बिग थर्मल पावर प्लांट हो गया, तो इन सब में भी अब जो है पाइपलाइंस का यूज हो रहा है, पहले सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए हुआ करता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाटरवेज की, तो वाटरवेज जो है यानी कि जो पानी के जरिए जाया जाता है या फिर गुड्स एंड सर्विसेज का जो मूवमेंट है वो हो रहा है, तो वाटरवेज की अगर हम बात करें तो ये चीपेस्ट मोड है, यानी कि सबसे सस्ता मोड है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, एंड दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। सबसे ज्यादा अगर हमें लाइक भारी सामान पहुंचाना है या बहुत ज्यादा सामान पहुंचाना है, गुड्स ज्यादा हैं, तो हम क्या सुटेबल है, फिर वाटरवेज सुटेबल है। इट इज अ फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, यानी कि इसमें पॉल्यूशन वगैरह भी नहीं होता ज्यादा। और जो हमारा इंडिया है उसमें 95% जो ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है ना, वो वाटरवेज के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं अब एयरवेज। एयरवेज जो है यानी कि अगर हम हवाई जहाज वगैरह से जो ट्रेवल कर रहे हैं, थ्रू एयर कर रहे हैं, तो वो फास्टेस्ट है, ठीक है, मोस्ट कंफर्टेबल, यानी कि इसमें बहुत आरामदायक, हम आसानी से बड़े कंफर्टेबल तरीके से हम इसमें जा सकते हैं एयरवेज के थ्रू। नेक्स्ट दिया हुआ है, इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेंस लाइक हाई माउंटेन्स, ड्रेरी डेजर्ट, डेंस फॉरेस्ट, यानी कि अब क्योंकि ये हवा में है ना, एयरवे है, तो ये बहुत इजीली लाइक कवर कर देता है ऐसे जो हमारे एरियाज होते हैं, लाइक जिसको हम वाटर के थ्रू या फिर हम रोडवेज के थ्रू हम पार नहीं कर सकते, जैसे आपका हो गया माउंटेन्स हो गए या ड्रेरी डेजर्ट हो गए, इसको बहुत आसानी से पार कर जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, एयर इंडिया प्रोवाइड्स इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। जो एयर इंडिया है वो इंटरनेशनल एयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि आपका पवन हंस हेलीकॉप्टर है, ठीक है, प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन सर्विसेज इन इट्स ऑफशोर कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, जो एयर इंडिया है वो तो इंटरनेशनल एयर सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, साथ ही साथ जो पवन हंस हेलीकॉप्टर है ये कौन सी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, ऑयल की, और जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देखा, जो एयरवेज है ये फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। साथ ही साथ अगर हम एयरवेज की बात करें ना, तो कहीं पे अगर नेचुरल कैलेमिटी भी आ जाती है, ठीक, लाइक अर्थक्वेक आ गया या फिर फ्लड आ गया, तो उसमें क्या है, जो भी उनको बचाने के जो भी तरीके होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी चलता है उनका ऑपरेशन, तो वो एयरवेज के थ्रू ही चलता है। अब इसमें जो है हम हेलीकॉप्टर का यूज ज्यादा करते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर क्या होता है, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन में भी कई बार आ जाता है कि लाइक हेलीकॉप्टर को ही ज्यादा हम क्यों यूज करते हैं, जब भी कोई ऐसा नेचुरल कैलामिटी आता है, ठीक है, तो उसमें इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो हेलीकॉप्टर है वो एक जगह पर
टिक के खड़ा हो सकता है, ठीक है, ऊपर हवा में टिक के खड़ा हो सकता है, लेकिन एरोप्लेन ऐसे खड़ा नहीं हो सकता। एरोप्लेन को लैंडिंग के लिए भी क्या चाहिए, एक रोड चाहिए लैंडिंग के लिए। लेकिन अगर हम हेलीकॉप्टर की बात करें तो ऐसा नहीं है, उसको थोड़ा ही जो है स्पेस, थोड़ा ही एरिया चाहिए होता है। तो ये थे कुछ कि हम अगर कोई भी ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन करना होता है तो हम एयरवेज का ही यूज करते हैं मोस्टली। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक लाइफलाइन है। किसका लाइफलाइन है, हमारे नेशनल इकोनॉमी का, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या है कि हम अपने व्यूज, अपने थॉट्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर कर रहे हैं किसी भी मीडियम के थ्रू, ठीक है। ये हमारा कम्युनिकेशन होता है। अब कम्युनिकेशन भी हमारा दो तरीके का है, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या है, जिसमें हम आपका आ जाता है प्राइवेट लेटर्स हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, मेमोज हो गया, पर्सनल इंटरव्यूज हो गए, यानी कि जो सिर्फ सीमित लोगों तक रहते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों तक नहीं जाते हैं, जिससे हम बात करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को कॉल किया है, मैं किसी भी अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ, तो सिर्फ बात जो रहेगी मेरी और उस तक रहेगी, ठीक है। हम अगर चाहें तो ही हम तीसरे बंदे को इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर जो भी हम बात करें वो पूरे लोगों तक, सभी लोगों तक नहीं पहुंच रही है, तो वो क्या है, पर्सनल कम्युनिकेशन है, सिर्फ सीमित लोगों तक रहती है। नेक्स्ट ये है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो बात है, ठीक है, जो व्यूज, ओपिनियंस, थॉट्स हैं, वो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। यानी कि जो भी आप देखते हो ना, जैसे टीवी में न्यूज आ रही है या न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हैं कोई भी न्यूज, तो उसमें क्या है कि नेशनल पॉलिसीज या प्रोग्राम्स, यानी कि जो बातें सभी लोगों तक जानी चाहिए, वो आपको जो जिस मीडियम के थ्रू पता चल रही है या जिस टाइप के अंदर आपको पता चल रही है, तो वो क्या है, आपका मास कम्युनिकेशन है। इसमें आपके एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स एंड फिल्म्स। इसके क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है अंडर मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट दिया हुआ है इंटरनेशनल ट्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड जो होता है जब भी दो कंट्री के बीच में हो रहा है या दो से ज्यादा कंट्री के बीच में हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। और अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन हमने सेकंड स्लाइड में पूछा गया था, हमने पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। कोई भी कंट्री जो है सर्वाइव नहीं कर सकती इंटरनेशनल ट्रेड के बिना, ठीक है। क्यों, क्योंकि सारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो किसी भी एक देश में पूरी नहीं हो सकती हैं, उसको कुछ ना कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो तभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में। हम जानते हैं इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है। नेक्स्ट आता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। The balance of trade is of the countries the difference between the export and import. बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, एक्सपोर्ट का, यानी कि जो हम निर्यात कर रहे हैं, जो हम अपने देश से बाहर सामान को बेच रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज सेल आउट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट, ठीक। और इंपोर्ट क्या है, जो हम बाहर के देशों से अपने देश में आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट को बोलते हैं आयात करना, यानी कि अपने देश में लाना, तो इंपोर्ट है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड भी दो वेज में आ जाता है, इसमें दो तरीकों में आ जाता है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड और फिर है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। जो फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल यानी कि हमारे फेवर में, तो हमारे फेवर में कब होगा, जब हम एक्सपोर्ट को क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट्स कम करेंगे, तभी तो होगा। यानी कि एक्सपोर्ट, अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा अपने देश से बाहर बेच रहे हैं तो पैसा हमारे देश में आएगा, जब पैसा हमारे पास ज्यादा आएगा तो वो क्या हो जाएगा, फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी हमारे इकोनॉमी के लिए। और अगर हम इंपोर्ट्स कम कर रहे हैं, यानी कि बाहर के देश से कम ला रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, तो क्या है, हमें पेमेंट कम करनी पड़ेगी, पैसा कम देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, सामान ज्यादा बेच रहे हैं और कम ले रहे हैं, तो इसमें क्या है, यानी कि हमारे देश के पास करेंसी ज्यादा आ रही है, ठीक है। जब ज्यादा आएगी तो क्या होगा, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट है अनफेवरेबल, बिल्कुल इसके वाइस वर्सा अपोजिट है। जब हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, जब हम इंपोर्ट यानी कि आयात ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट से, ठीक है, एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं और इंपोर्ट्स हम ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि आयात ज्यादा हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है, तो उसमें हम बात करेंगे कि वो जो कंडीशन होगी वो हमारी होगी अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड की। नेक्स्ट देखते हैं टूरिज्म एज अ ट्रेड। अब टूरिज्म को ट्रेड की तरह देखा जा रहा है। टूरिज्म इन इंडिया हैज ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स। टूरिज्म जो है
ठीक है, ये जो है इसमें बहुत ज्यादा बोल सकते हैं बहुत ही रैपिड इंक्रीजमेंट हो रहा है, बहुत ही अच्छा रेट से इंक्रीमेंट इसमें हम देख सकते हैं कि ट्रेड के मामले में अगर हम देखें, मैटर में देखें, बहुत अच्छी तरक्की की है लास्ट 3 डिकेड्स, पिछले 30 सालों में। मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली एंगेज इन द टूरिस्ट इंडस्ट्री। 15 मिलियन से ज्यादा जो लोग हैं इसमें डायरेक्टली एंगेज है, यानी कि लोग किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं टूरिज्म के मामले में। ठीक है, अब कैसे हो सकता है, जैसे आप कहीं भी अगर घूमने जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप जयपुर में गए हैं आमेर का किला, तो वहां पे क्या है, आपको बहुत ज्यादा शॉप्स भी मिल जाती हैं बाहर, या फिर आप कहीं भी जा रहे हैं, आप गुरुद्वारे जा रहे हैं, आप गोल्डन टेम्पल जा रहे हैं, तो आप देखते हैं, आप क्या देखते हैं कि बाहर बहुत ज्यादा शॉप्स लगी होती हैं। ठीक है, खाने पीने की शॉप्स होंगी, उसमें कुछ फूड आइटम्स मिल रहे होंगे, टॉयज की होगी, या फिर आप कुछ भी देख सकते हो। जयपुर में और भी बहुत ज्यादा लाइक क्लोथ्स की भी होती है। ठीक, तो बहुत ज्यादा शॉप्स होती हैं, तो वहां पे क्या है, लोगों को बहुत ज्यादा रोजगार मिल जाता है। ठीक है, तो लोगों को रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, फिर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो पॉवर्टी कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो टूरिज्म है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, अब इसमें कुछ प्लेसेस दिए हुए हैं, जैसे ये आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तराखंड है, देवभूमि, ठीक है, और मुंबई, और ऐसे ही और भी ज्यादा प्लेसेस हैं जो कि घूमने लायक है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म ट्रेड, यानी कि इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक तो ये नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, यानी कि एकता जो है हमारी, हमारे देश से प्यार, हमें लाइक इस भावना को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इट सपोर्ट्स लोकल हैंडीक्राफ्ट, जो लोकल बिजनेसमैन है हमारे, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा एक तरह से बोल सकते हैं हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट यही दिया हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमने अभी पिछले वाली स्लाइड्स में पढ़ा, उसको कवर किया, कैसे मिल रही है। छोटी छोटी शॉप्स आप देखते हो आसपास खुली होती है, फूड आइटम्स की है, टॉयज की है, क्लोथ्स की है, होटल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसमें क्या है, लोगों को रोजगार मिल जाता है। ऑटोमोबाइल्स आप देख सकते हो। ठीक, और क्या है, जब एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो फिर पॉवर्टी कम हो रही है, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो फिर उनका जो रहने का तरीका है, अपना उनका जो लाइफस्टाइल है, वो भी फिर अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है। ठीक, तो यही था आज का चैप्टर। अब जो हमने क्वेश्चंस पहले देखे थे, ठीक है, उन क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। उनके आंसर, हाउ मेनी आर देयर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कितने तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारे, 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट है ऑन विच बेसिस रोड्स कैन बी क्लासिफाइड, तो हमने कैसे क्लासिफाई किया था उनको, उनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग किया था 6 टाइप्स में। नेक्स्ट दिया हुआ है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो 2 टाइप्स की कम्युनिकेशन है, और कौन कौन से हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। इज टूरिज्म प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इकोनॉमी, क्या टूरिज्म में जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में, करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि हमने अभी स्लाइड में पढ़ा है, पिछले लास्ट टॉपिक ही हमारा कवर हुआ है, ये टूरिज्म में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है, नेशनल इंटीग्रेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है, पॉवर्टी को कम करता है। तो इन सभी वे से हम क्या बोल सकते हैं, टूरिज्म जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट जो मोड है ट्रांसपोर्टेशन का वो क्या है, वो है हमारा रेलवेज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ट्रेड बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, जब भी ट्रेड होता है 2 या 2 से ज्यादा कंट्री के बीच में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट this chapter. If you like the chapter, so please don't forget to share this video, to like this video, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, so that you will get all the notifications of my latest videos. Thank you so much.